हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सिलेंडर आर्या स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या जी के जीएस में। तो दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित पार्ट 4 जो है प्रश्नोत्तरी का लेकर के आए हैं। और ये जो है हमारा संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्नोत्तरी का जो है अंतिम पार्ट है। तो इसमें जो है हम देखने वाले हैं किस प्रकार से क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो 76वां क्वेश्चन है हमारा। चलिए शुरू करते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। कि सही बात है, हाँ, कि कितना अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि। अब क्योंकि का मतलब है कि इसमें ऑप्शन पढ़ के देखते हैं कि कौन सा जो है सही होगा। क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बिल्कुल ठीक बात है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि कांग्रेस ने जो 1930 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि हम जो है अपना जो है स्वतंत्रता दिवस या स्वराज जो है हमारा 1930 में जो है मांग उन्होंने करी थी। और स्वतंत्रता दिवस में जो है 26 जनवरी 1930 को इन्होंने जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 77वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। उद्घाटन अधिवेशन का मतलब है कि जिस दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है उसकी अध्यक्षता की थी। 78वां क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। सभी को पता है, डॉक्टर नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके सदस्य थे। दोस्तों, ये है सभी जो है समिति हमने जो है पढ़ा चुके हैं। आते हैं 79वें क्वेश्चन पर। और 79वां क्वेश्चन है हमारा, इन निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, एबी अलेक्जेंडर भी थे, स्टेफर्ड क्रिप्स भी थे, तो कौन नहीं थे। विलियम वुड जो है नहीं थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वुड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आते हैं 80वें क्वेश्चन पर। तो 80वां क्वेश्चन है हमारा कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत ये है हमारा, ये हमारा जो है भारत जो है ये हमारा भारत। दोस्तों, नक्शा तो ऐसे ही बनता है। और ये जो है कौन सा है, ये भैया पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ समिति कब जो है गठित की गई थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सभी को पता है कि रेड क्लिफ समिति किस लिए गठित की गई थी। तो इसका जो है आंसर देखते हैं। तो इसका भैया आंसर हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारण के लिए। सही बात है, रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच में होती है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा जो है कौन सी है, रेड क्लिफ जो है सीमा रेखा। आते हैं 80वें क्वेश्चन। 80वां क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। सभी को मालूम 15 महिलाएं थी। और 5 महिला कहाँ से थी, 5 महिला यूपी से थी। और भैया एकमात्र मुस्लिम जो है सदस्य कौन थी, तो वो कौन थी, बेगम अय्याज रसूल थी। ये जो है हम सभी जो है ये सभी क्वेश्चन जो है आपको पढ़ा चुके हैं। आते हैं 82वें क्वेश्चन पे। तो 82वें क्वेश्चन है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था। कितना हल्का क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था। तो यदि दोस्तों आपको ध्यान हो तो हम जो है पढ़ा चुके हैं कि 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का तृतीय वाचन जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित, सभी को ध्यान है, 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत और अधिनियमित जो है किया गया था। लेकिन 26 जनवरी को जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया। सभी को ध्यान 1935 में संघीय न्यायालय 1935 में जो है स्थापित किया गया था।
ओह सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी, एक ऑप्शन इसमें 1937 भी है, तो सही बात है। हाँ, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ये किया गया था, लेकिन स्थापित कब किया गया था? तो स्थापित किया गया था 1937 में। 1937 में जो है स्थापित किया गया था। आते हैं 85वें क्वेश्चन पे। तो 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य विशेषता में से नहीं थी। मुख्य विशेषता कौन सी जो है इसमें नहीं थी? तो इसका आंसर जो है हम अभी बिल्कुल देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपशिष्ट विषय, यानी कि 85 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किया गया था। ये जो है गलत बात है, क्योंकि इसमें जो कहा गई थी वो महासंघ और संघ बनाने की बात की गई थी। तो जो अपशिष्ट विषय थे वो जो है गवर्नर जनरल के पास थे। हम जो है ऐसा एक क्वेश्चन पीछे हल भी जो है कर चुके हैं। आते हैं 86वें क्वेश्चन पे। तो 86वां क्वेश्चन है हमारा कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण जो है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमें बहुत ही आसान तरीके में दिख रहा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आते हैं 87वें क्वेश्चन। 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? सभी को ध्यान, 8 राज्यों में जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 88वां। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन या डायरकी, इस द्वैध शासन को इंग्लिश में डायरकी जो है कहते हैं। तो सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन, द्वैध शासन जो है किसे निर्दिष्ट करता है? द्वैध शासन का मतलब हो गया दो, यानी कि दो शासन, दो शासन। और एक होता है द्विसदन, जिसे इंग्लिश में बाई कैमरल कहते हैं, किसे? द्विसदन को। तो देखते हैं इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल का दो सदन विभाजन गलत है, तो ये क्या है? ये बाई कैमरल है या द्विसदन है। दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य गलत हो गई। तो देखो, दो सरकार केंद्रीय और राज्य, ये भी गलत हो गया। दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में, गलत है। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन, हाँ ये बिल्कुल आंसर जो है ठीक इसका हो जाता है 88 का ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 89वें क्वेश्चन पर। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो दोस्तों ये जो है हमने जो है आपको नहीं पढ़ाई हुई है। वैसे इससे बस यही क्वेश्चन जो है बनता है, तो इसे जो है हम क्वेश्चन के जरिए जो है इसे देख लेते हैं। तो इसका जो संबंध था वो था भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 90वें क्वेश्चन। 90वां क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि, अंतिम बैठक की सही तिथि कौन सी हो जाती है? तो 24 नवंबर 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि जो है 24 नवंबर 1950 को जो है हो जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 91। तो 91वां क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 में करा था, ये सभी को ध्यान था। और 1813 में ही जो ईसाई कमिश्नरी मिशनरी थी उन्हें जो है अपना धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए आज्ञा दे दी गई थी। अब देते हैं 92वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे किनसे किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ती है? तो सभी को ध्यान है कि जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा कि 1813 के में भी जो हुआ था, बिल्कुल सही बात है। 1813 में हर साल में जो है 3 विश्वविद्यालय जो है खोले गए थे, जिसमें जो है हर साल 1 लाख रुपए की जो है खर्च करने की बात की गई थी। जनरल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी ठीक बात है बिल्कुल। और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, ये भी ठीक है। हाँ, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 93वें क्वेश्चन पे। 93वां क्वेश्चन है हमारा कि नेटिव नेटिव
मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हो जाते हैं इतिहास की दृष्टि से, लेकिन चलो जब क्वेश्चन आ गया तो इसे जो है हम देख लेते हैं। तो 1876 में ये जो है पारित किया गया जो है था। नहीं दोस्तों 1872 में, सॉरी दोस्तों 1872 में जो है ये पारित किया गया था। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, 1872 में ये जो है पारित किया गया था। 94 क्वेश्चन पाते हैं, तो 94 क्वेश्चन को थोड़ा जो है हम अनजूम करना पड़ेगा कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है कौन कौन से कथन सही हो जाते हैं, तो इसे चलो देखते हैं। कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। बिल्कुल ठीक बात है, हाँ बिल्कुल ये जो है ठीक किया गया था। इससे इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, गलत है। तो ये जो है बिल्कुल गलत बात है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर जो हमारे दोनों जो है ऑप्शन नंबर ए और पहला और दूसरा जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जो है क्वेश्चन संविधान निर्माण से संबंधित। तो यदि आपको हमारा यदि आपको हमारा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से आपको हमारी वीडियो जो है ज्ञान प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।